हेलो डियर चैंपियंस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार महिंद्रास एग्जाम ग्रुप पर। तो फटाफट सभी चैंपियंस लाइव आ जाए डियर सेशन में। सेशन स्टार्ट होने वाला है। मनीष सर आ चुके हैं आप सभी के, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही जानदार सेशन होने वाला है। इस धनतेरस के शुभ अवसर पर दिवाली के स्पेशल क्लासेस आप सभी के लिए लेकर चली जा रही है भैया, जहां पर आज आप देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनता है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू पर। अगर देखा जाए तो कोई भी अगर आपका पेपर सेट होता है तो कहीं ना कहीं जिक्र आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो होना फिक्स होता है, क्योंकि इसके बगैर क्वेश्चंस का बनना मुमकिन ही नहीं है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज आपके इस धनतेरस के शुभ अवसर पर हम आप सभी के सामने रिप्रेजेंट हुए हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को महिंद्रास परिवार की तरफ से हैप्पी धनतेरस। आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और इस पर्व अवसर पर आप सभी लोग खुशियों के त्योहार को मनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय मनीष से कनेक्ट नहीं हो पाए, आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय मनीष से कनेक्ट हो जाएं, जहां पर आपको यूट्यूब सेशंस के हर एक पीडीएफ, साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। आपको बता दें, मंथली बेसिस वोकैबुलरीज, डेली बेसिस वोकैबुलरीज, और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द हिंदू न्यूज़पेपर आपको यहां पर डेली प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, मंडे टू सैटरडे आपके क्विजेस कराए जाते हैं इंग्लिश ओरिएंटेड, जहां पर बैंकिंग क्विज की बात किया जाए तो शाम को 8:15 बजे, वेयर एज एसएससी क्विज की बात किया जाए तो शाम को 9 बजे प्रॉपर ये दोनों क्विजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। द वन एंड ओनली एक ही टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है आपके इंग्लिश बाय मनीष। तो जुड़ना ना भूला करें। साथ ही साथ आपको संडे स्पेशल भी यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि फुल मॉक टेस्ट होता है, फुल पेपर ओरिएंटेड होता है। जो कि टाइमिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग क्विज की टाइमिंग आपको संडे को मिलती है 3 बजे, वेयरएज एसएससी क्विज की टाइमिंग की अगर संडे की बात करें तो मिलता है आपको शाम को 5 बजे। प्रॉपर ये क्विजेस आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर? इंग्लिश बाय मनीष पर। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए, आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी लोग कनेक्ट हो जाएं और लोगों तक भी इसे क्या कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन को। चले भाई शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर आपका क्या होने वाला है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होने वाला है। आज का नया चैप्टर आप सभी का होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखेंगे कहां कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री से लेकर मेंस तक की हम लोग बातें करेंगे। कौन से टॉपिक, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेगा सेशन में शुरू से लेकर अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करें मेरे भाई, तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर आता है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर, एंड का रूल। कौन सा रूल आता है बेटा? एंड का रूल। जरा ध्यान से समझे, प्यार से, बड़े मोहब्बत से लिखा गया, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ एंड। तो मैंने कहा सरकार, मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है। मैंने कहा सरकार मान लेते हैं ये कोई आपका सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में आपका एंड आ गया, जिस सेंटेंस में आपका क्या आ गया मेरे भाई? एंड आ गया। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपका एंड आता है तो, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपका एंड आ जाए तो मेरे भाई याद रखिएगा मेरे लाल, ये एंड दो लोगों को आपस में क्या करेगा बेटा? कनेक्ट करेगा। ये एंड कितने लोगों को आपस में कनेक्ट करेगा बेटा? 2 लोगों को। तो मैंने कहा पहला बंदा तो ये कनेक्ट हुआ और दूसरा बंदा आपका ये कनेक्ट हुआ। 2 बंदे को मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पर मेरे भाई। अब 2 बंदे जब आपके कनेक्ट होंगे तो क्या क्या पॉइंट यहां से निकल सकते हैं, अब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो कहा गया कि हो सकता है जब दोनों को कनेक्ट किया जाए, जब दोनों को मिलाया जाए, एक किया जाए, तो हो सकता है रिजल्ट आपका सिंगुलर निकले। हो सकता है दोनों मिलकर क्या हो, मिक्स करके एक बन जाए। दोनों क्या हो जाए? मिल करके मिक्स होके एक बन जाए, जिसे आप कहते हैं 2 जिस्म एक जान। जिसे आप क्या कहते हैं? 2 जिस्म एक जान। तो हो सकता है दोनों को मिलाने से एक बंदा हो। वेयरएज कभी कभी यह भी हो सकता है कि दोनों मिलाया तो जाए लेकिन दोनों प्रॉपर मिल ना पाए, मींस दोनों अलग अलग ही रिजल्ट में निकले।
तो यहां से 2 पॉइंट आपके निकल के आते हैं बेटा। पहला पॉइंट, दोनों को मिक्स करने पर क्या हो सकता है रिजल्ट आपका? एक आ सकता है। दोनों को मिक्स करने पर आपका रिजल्ट क्या आ सकता है बेटा? एक आ सकता है। वेरएज हो सकता है दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों का रिजल्ट आपका अलग अलग आ सकता है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, 2 रिजल्ट आ सकते हैं। तो ऐसे केस में कहा गया कि जब आपका एक होगा तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वेरएज अगर दोनों को मिलाकर, दोनों मिलाने के बावजूद भी अलग अलग हो जा रहे हैं, दोनों मिलाने के बावजूद भी क्या हो जा रहे हैं? अलग अलग हो जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इनके साथ जो आने वाला वर्ब है बेटा वो आपका प्लूरल हो जाएगा। वो आपका कैसा हो जाएगा बेटा? प्लूरल हो जाएगा। इस बात से क्या आप सभी परिचित हो गए मेरे भाई? जल्दी बताएं, क्या इस बात से आप सभी परिचित हो गए मेरे भाई? जल्दी से बताएं, कोई इश्यू तो नहीं यहां तक मेरे लाल? क्या अगले पॉइंट पर बढ़े मेरे भाई? चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब जो ये पॉइंट्स यहां पर लिखे गए, जरा इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। और हालांकि मैंने इस पॉइंट को एकदम सिंपल से वे में आपको बता दिया है। लिखा गया when they represent a logical idea singular verb will be used। जब ये कोई एक लॉजिकल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। Whereas when they represent a dish, जब ये कोई भोजन को रिप्रेजेंट करेंगे, डिश को, तो भी आप इनके साथ कैसे वर्ब को लेकर चलोगे? सिंगुलर वर्ब को। नेक्स्ट, when they represent two different things, जब ये 2 अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, जब ये 2 अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे तब इनके साथ कैसा वर्ब आएगा बेटा? प्लूरल वर्ब आएगा। तो इसे पेयर में हम देख लेते हैं क्या, जैसे टाइम और टाइड की बात करो, राइस एंड करी की बात करो, क्राउन एंड ग्लोरी की बात करो, हीप एंड बाउंड की बात करो, तो ये दोनों पेयर में कभी कभी दोनों मिक्स होकर एक रिजल्ट देंगे, कभी कभी दोनों मिक्स होकर अलग अलग रिजल्ट देंगे। तो मिक्स होकर अगर एक रिजल्ट देगा तो सिंपल आपको क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। और दोनों मिक्स होकर अलग अलग रिजल्ट देता है तो इनके साथ क्या वर्ब लगाना है आपको? प्लूरल वर्ब। क्या इस बात से पूरी जनता सहमत है मेरे लाल? क्या इस बात से पूरी जनता सहमत है क्या मेरे लाल? जल्दी से भाई फटाफट एक बार सभी लोग सेशन को भी क्या कर दो, लाइक और शेयर कर लो चैंपियंस। फटाफट सभी लोग एक बार सेशन को क्या करेंगे? लाइक और शेयर करेंगे भाई। मनीष सर इस समय आप सभी के लाइव सेशन ले रहे हैं भाई, सोचो धनतेरस के इस अवसर पर आप सभी की क्लासेस चल रही हैं, तो फटाफट एक बार सभी लोग क्या कर लें? सेशन को लाइक और शेयर कर लें लल्ला। उसके बाद हम लोग चलते हैं इस खूबसूरत से सेशन को और भी आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब तो ये मैंने आपको रूल बता दिया। अब जब हमने आपको ये रूल बता ही दिया, लगे हाथ इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं? प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। देर किस बात की, शुभ काम में। तो लिखा गया पहला क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर एच ऑब्लिक आर सोल्ड हियर। ब्रेड और बटर यहां पर क्या किया जाता है? बेचा जाता है। आई होप कि सब लोग ब्रेड और बटर खरीदने तो जाते ही होंगे, आई होप। जरा हमें एक बात बताएं, जब आप ब्रेड और बटर खरीदने जाते हो, वो जो शॉपकीपर वाले भैया आपके सामने खड़े होते हैं, उन शॉपकीपर वाले भैया से आप क्या बोलते हो? भैया एक पैकेट ब्रेड दे दो और एक पैकेट हमें क्या दे दो? बटर दे दो। यही ना बोलते हो कि एक पैकेट हमें क्या दे दें? ब्रेड, और एक पैकेट हमें क्या दे दें? बटर। यही तो बोलते हो क्या? तो क्या बताइए, ब्रेड का पैकेट अलग और बटर का पैकेट अलग हमें प्रोवाइड किया जाता है क्या? भाई ब्रेड का पैकेट अलग दिया जाता है और बटर का पैकेट अलग दिया जाता है। अब जब दोनों को अलग अलग दे दिया गया तो वर्ब कैसा आएगा मेरे लाल? वर्ब कैसा आएगा मेरे लाल? सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर। नहीं, क्योंकि अब दोनों को अलग अलग दिया जा रहा है। कैसा दिया जा रहा है? अलग अलग। तो सिंगुलर नहीं होगा, क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग दिया गया। मांगा तो हमने ब्रेड और बटर ही, लेकिन उसको दिया कैसे जा रहा है? अलग अलग करके, मतलब दोनों का पैकेट अलग अलग करके। दैट्स वाई यहां सिंगुलर वर्ब नहीं होगा बेटा, क्या होगा? प्लूरल वर्ब। दैट मींस क्या होना चाहिए बेटा? यहां पर आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? आर होना चाहिए। क्या ये पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्या ये पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया मेरे भाई? चलिए लगे हाथ हम लोग इसके दूसरे पॉइंट पर भी आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो लिखा गया सेम पॉइंट है, ब्रेड एंड बटर को ही लेकर। इच ऑब्लिक आर माई फेवरेट डिश, ये हमारा क्या है? सबसे पसंदीदा डिश है। अब एक बात बताओ, क्या ब्रेड को अलग खाओगे और बटर को अलग खाओगे, उसके बाद पेट भैया अपना क्या करेंगे? मिश्रण करेंगे उसका? नहीं ना। ब्रेड पे बटर का प्रॉपर लेयर लगा के उसे टोस्ट करोगे क्या? ब्रेड पर प्रॉपर बटर का लेयर लगाकर आप उसे क्या करोगे? टोस्ट करोगे।
और बटर का लेयर जब उसे लगाकर टोस्ट करोगे तो दोनों को मिलाकर एक कर दोगे क्या? दोनों को मिलाकर क्या कर दोगे? एक कर दोगे क्या? अब जब दोनों को मिलाकर एक कर दे रहे हैं, इसका मतलब वर्ब क्या होना चाहिए मेरे भाई? दो जिस्म एक जान, दैट मींस वर्ब कैसा होना चाहिए आपका? सिंगुलर। वर्ब कैसा होना चाहिए मेरे लाल? सिंगुलर। सो दैट्स व्हाई मरता क्या ना करता गोली की रफ्तार से इच को टिक करता। मरता क्या ना करता गोली की रफ्तार से क्या टिक करता मेरे भाई? इच को टिक करता। क्या इस बात से सहमत है पूरी जनता? अरे क्या बोलती पब्लिक? क्या इस बात से पूरी तरह सहमत है आप सभी? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके थोड़े से अलग कुछ क्वेश्चंस पर हम आते हैं। चलिए देखिएगा, सरकार सीखना बड़े प्यार से सिखाते हैं, हर एक एक पॉइंट देखेगा। एक तीसरा एग्जांपल मैं देता हूं आप सभी को सेम पॉइंट पे। राइस एंड करी इज ऑब्लिकार सोल्ड हियर। थोड़ा सा आप लोगों को मैं ऑफलाइन वाली फीलिंग दे देता हूं, है ना, क्योंकि लगे कि थोड़ा ऑफलाइन में आज क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, है ना। राइस एंड करी स्लैश आर सोल्ड हियर, और फिर यही सेंटेंस में बदल दूं, राइस एंड करी is oblique my favorite dish। अब ये सेंटेंस मैंने आपके सामने रख दिया, तो जरा हमें बताएं, जब आप राइस एंड करी मांगते हो, अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत सारे एक्सेप्शन पॉइंट भी आएंगे कि कुछ अगर नॉर्मल दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, ढाबा वगैरह पे जाते हैं, तो वहां पर वो चावल पर ही क्या कर देते हैं, करी को डाल देते हैं। और अच्छे जगह पर जाते हैं तो पूरा बढ़िया बढ़िया क्या करते हैं, बॉल में क्या करते हैं, अलग चावल, अलग राइस, वो क्या नाम है, करी देते हैं, अलग आपकी सब्जी देते हैं, वो सब अलग अलग देते हैं। तो भैया जब सिंपल सी बात है, जब हम घर में भी बैठते हैं खाना खाने, तो सबको अलग अलग लेकर बैठते हैं ना। या फिर पैकिंग जब कराते हो आप, सिंपल इस पॉइंट को लेकर चलो तो आसान बैठेगा आपके लिए। जब आप पैकिंग कराते हो तो पैकिंग करने के दौरान क्या दोनों को मिक्स करके देता है? नहीं ना, अलग अलग करके एक पैकेट में आपको करी दे देगा और एक पैकेट में आपको राइस दे देगा, दोनों को मिक्स करके देता है। या फिर आप ये भी नहीं लेना चाहते हो तो दुकानदार भैया जिसके पास आप जा रहे हो राइस एंड करी लेने, उनके दुकान पर जाओगे तो उनका एक अलग से बर्तन होगा, उसमें आप अपना क्या रखे रहेंगे, वो राइस रखे रहेंगे, दूसरे बर्तन में क्या रखे रहेंगे, करी रखे रहेंगे। तो दोनों को अलग करके रखा गया है क्या? क्योंकि यहां बेचने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? बेचने की। दैट मींस वो बेच कैसे रहे, अलग अलग करके बेच रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहां पर क्या वर्ब होना चाहिए बेटा? आर होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। दैट मींस क्या होना चाहिए बेटा यहां पर? आर। क्या इस बात से सहमत हैं आप सभी मेरे भाई? क्या इस बात से पूरी तरह सहमत हो चुके हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा हमें बताएं, राइस एंड करी इज स्लैश आर माय फेवरेट डिश। तो क्या ऐसा होता है कि पहले हम चावल क्रॉक कर देते हैं, पूरा पेट में चला जाता है, उसके बाद करी को हम उठा के पी लेते हैं, और पीने के बाद पेट भैया हमारा उसको मिश्रण बनाते रहते हैं अंदर ही अंदर कि हाँ राइस पहले खा लिए, अब करी आ गया, इसके ऊपर से लेप बनाते रहो? ऐसा तो होता नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर राइस एंड करी को मिक्स करते हैं स्पून से, और मिक्स करने के बाद तब उसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों को मिक्स करके एक कर दे रहे हैं। क्या दोनों को मिक्स करके हम क्या कर दे रहे हैं, एक कर दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहां पर वर्ब कैसा आएगा बेटा? इज आएगा। क्या आएगा बेटा? इज आएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर चाम्स? विल यू प्लीज कमेंट इन द चैट सेक्शन। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा। अगला पॉइंट आपका आता है यहां पर। अब अगर इसी एंड के पॉइंट को लेकर हम आर्टिकल्स में लेकर चलें, ये जो एंड वाला रूल हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसी एंड के रूल को अगर हम लोग आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर चलें तो क्या क्या घटनाएं होंगी, जरा इस बात पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक सिंपल सा पॉइंट कहा सरकार, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से मैंने कहा सरकार मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है, समझना प्यार से। मैंने कहा सरकार मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में आपका एंड आया तो बेटा, जिस सेंटेंस में आपका कौन आया, एंड आया तो। बट अब हम आर्टिकल को लेकर पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल डेफिनिट जिसका नाम होता है द, उसको लेकर अब हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर एंड के साथ यहां पर पहला बंदा हुआ और यहां पर दूसरा बंदा हुआ, क्योंकि एंड दो लोग को कनेक्ट करता है, तो एंड के साथ पहला बंदा यहां और दूसरा बंदा यहां, क्या इस बात से सहमत? तो अगर पहले वाले बंदे के साथ अपना आर्टिकल द आया
और दूसरे वाले के साथ भी अपना आर्टिकल द आया, पहले वाले के साथ अपना आर्टिकल द और दूसरे वाले के साथ अपना आर्टिकल द। इसका मतलब हुआ कि दोनों बंदे अलग अलग हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों बंदे क्या हैं बेटा, अलग अलग हैं। दोनों बंदे क्या हैं बेटा, अलग अलग हैं। अच्छा, जब दोनों बंदे अलग अलग हैं, जब दोनों बंदे आपके क्या हैं बेटा, अलग अलग हैं, दैट्स वाई इनके साथ वर्ब भी कैसा आएगा बेटा, प्लूरल वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा बेटा, प्लूरल वर्ब। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अच्छा, इसी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं आपके सामने, इसी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैंने कहा भाई मान लेता हूं ये कोई आपका स्टेटमेंट है जिसमें आपका एंड आ गया, एंड के साथ पहला बंदा यहां और दूसरा बंदा यहां, कोई आपत्ति? अब मैंने कहा भाई कि पहले वाले बंदे के साथ या किसी एक के साथ, चाहे एक या दो, किसी एक के साथ एक आर्टिकल आता है, दोनों के साथ नहीं, किसी एक के साथ आर्टिकल आता है, तो इसका मतलब है कि दोनों बंदे सेम है। इसका मतलब है कि दोनों बंदे क्या हैं बेटा, सेम है। दोनों बंदे क्या हैं, सेम है। दैट्स वाई इसका मतलब ये दोनों मिलकर क्या हो चुके हैं, सिंगल पर्सन बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं बेटा, सिंगल पर्सन बन चुके हैं। इसलिए इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। कैसा होगा बेटा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्या बताइए, आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू पर ये आपको रूल समझ में आया? आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या ये रूल आप सभी को पल्ले पड़ा मेरे भाई, समझ में आया? जल्दी से बताएं सभी लोग, किसी को कोई इशू तो नहीं मेरे भाई? चलिए, क्या लिखा गया समझिए। क्या एंड के साथ पोएट भैया जुड़े हैं क्या? ये पहले बंदे हो गए। एंड के साथ डांसर भैया ये दूसरे बंदे हो गए क्या? एंड के साथ पोएट पहला और डांसर दूसरा। बताओ, आर्टिकल पोएट के साथ है, दैट मींस दोनों मिलाकर एक बन चुके हैं क्या? दोनों मिलकर किसको दिखा रहे हैं बेटा, सिंगल पर्सन को दिखा रहे हैं क्या? दैट्स वाई वर्ब कैसा आएगा बेटा, इज। दैट्स वाई वर्ब कैसा आएगा बेटा, इज आएगा। इज इट क्लियर चैंप? अगला, इसी सेंटेंस को पोएट के साथ अपना आर्टिकल और डांसर के साथ अपना आर्टिकल, दोनों बंदे एंड से कनेक्ट हैं। दोनों बंदे किससे कनेक्ट है बेटा, एंड। इसका मतलब जो बंदा पोएट है वो बंदा डांसर नहीं है। मतलब पोएट और डांसर दोनों क्या है, अलग अलग बंदे हैं। मतलब पोएट और डांसर दोनों क्या है बेटे, अलग अलग बंदे हैं। जब पोएट और डांसर दोनों अलग अलग बंदे हैं, इसका मतलब हो गया डिफरेंट पर्सन, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो क्या होगा भैया, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आर हो जाएगा। क्या इस बात से सहमत हैं आप सभी? क्या इस बात से सहमत हैं आप सभी मेरे भाई? चलें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। आपको बताना है कि कौन से पार्ट पर आपको एरर दिया गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट पर आपको एरर दिया गया? इस क्वेश्चन में आपको कौन से पार्ट पर आपको एरर दिया गया? क्या लिखा, द टीचर एंड प्रिंसिपल। क्या लिखा गया, द टीचर एंड प्रिंसिपल। अब एंड के साथ टीचर क्या बताइए, पहला बंदा बन चुका है क्या? और एंड के साथ प्रिंसिपल आपका दूसरा बंदा बन चुका है क्या? तो प्रिंसिपल और टीचर अलग अलग बंदे हो चुके क्या? अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक हम आर्टिकल को देखेंगे नहीं तब तक हम कैसे समझें? तो इसका मतलब हुआ कि टीचर के साथ जो आपने आर्टिकल यूज किया और प्रिंसिपल के साथ नहीं यूज किया, ये तो है ना। तो इसका मतलब है कि जो बंदा टीचर है वही बंदा कौन है, प्रिंसिपल। जो बंदा टीचर है वही बंदा कौन है, प्रिंसिपल। मतलब वो टीचिंग भी करता है और साथ ही साथ प्रिंसिपल के डेजिग्नेशन के पोस्ट पर भी वो काम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों बंदे क्या हैं, एक हैं। सो दैट्स वाई यहां आर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था बेटा, एज। इस पार्ट में आपका एरर दिया गया था। इस पार्ट में आपको क्या दिया गया था, एरर दिया गया था। क्या ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ मेरे भाई? क्या ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ मेरे भाई? जल्दी से बताएंगे आप सभी। चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर भी बढ़ते हैं।
चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं अब हम लोग। क्या होना है अगला क्वेश्चन, अगला रूल क्या कहता है? तो क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, तो आज धनतेरस के पर्व अवसर पर आप लोग क्या खरीद रहे हैं? हाँ बताएं, धनतेरस के इस अवसर पर आप लोग क्या परचेस कर रहे हैं? मां धन लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी की पूजा, तो क्या लेकर आ रहे हैं? चलिए इसीलिए हम लोग विद्या लेकर आ रहे हैं, है ना। चलिए विद्या जी को हम लेकर आ रहे हैं कि हमारा दिमाग खाली ना जाए। जैसे हम लोग बचपन में भी करते थे ना, कि आज भी होता है, जब हम लोग बचपन में थे तो पूजा होने के बाद, दिवाली के दिन जब पूजा हो जाती थी, तो पूजा होने के बाद मम्मी लोग हमको क्या बोलती थी, मम्मी हम लोग को क्या बोलती थी, मतलब जितने भी हम लोग भाई बहन हैं, सब लोग किताब लेके पढ़ते थे वहां बैठकर, मतलब 10-5 मिनट के लिए जो भी हो, ताकि एक तरीके का मतलब खाली ना रहे, पूरा फुलफिल रहे। तो इसलिए ये आपका सेशन चलाया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि आप खाली ना रहे, फुलफिल रहे, ठीक है। चले फिलहाल अगले रूल पर आते हैं। अगला रूल क्या कहता है उसको समझाने के लिए मैंने कहा सिंपल सी बात है भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप लोग देखते होंगे अक्सर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, तो जरा इस बात को गौर से समझिएगा। मैंने कहा भाई मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है, गौर से, मैंने कहा भाई मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में आपको ये जो ऊपर फ्रेजेस आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये जो ऊपर आपको फ्रेजेस लिखे हुए दिख रहे हैं, क्या ये जो ऊपर आपको फ्रेजेस लिखे हुए दिख रहे हैं, इन फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज आपका यहां पर आ जाए, इन फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज आपका यहां पर आ जाए। अगर कोई एक फ्रेज आपका आता है तो अगर कोई एक फ्रेज आपका आता है तो याद रखिएगा ये दो लोगों को या दो से अधिक लोगों को कनेक्ट करेगा। कितने लोगों को बेटा? दो। एक इधर कनेक्ट किया और एक इधर कनेक्ट कर लिया, मतलब दो सब्जेक्ट को आपस में ये क्या कनेक्ट करेगा बेटा? कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। तो मैंने कहा जब भी ऐसे कोई फ्रेज आएंगे तो ये दो लोगों को आपस में क्या करेगा बेटा? कनेक्ट करेगा। और ऐसे कनेक्शन में आप बेटा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। कौन से वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेटा? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना होगा? वर्ब का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? वर्ब का। मींस जो पहला वाला सब्जेक्ट है अगर ये आपका सिंगुलर, तो वर्ब भी आपका कैसा होगा? सिंगुलर। और अगर ये आपका प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। मतलब पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है बेटा? वर्ब लगाना है। इस बात से सहमत आप सभी? पहला आपको क्या लिखा गया? एज वेल एज। साथ साथ रिपीट करते रहे, साथ साथ रिपीट करते रहे, क्योंकि हमें पता है इतने सांसारिक मोहमाया से आप लोग ग्रस्त हैं कि इसके बाद आपको मनीष सर की याद थोड़ी आती है, तो इसलिए सारा काम लगे हाथ कर देना है। क्या पहला क्या लिखा गया? एज वेल एज। पहला क्या लिखा गया आपका? एज वेल एज। दूसरा along with, तीसरा टुगेदर विथ, चौथा इन एडिशन टू, पांचवा accompanied by, 6 rather than, no less than और nothing but। फिर से बोलेंगे क्या क्या? as well as, together with, along with, accompanied by, rather than, no less than, nothing but, in addition to। इन शब्दों के साथ अगर सेंटेंस आया मतलब दो या दो से अधिक लोगों को वो कनेक्ट कर लिया है, और ऐसे में पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो बेटा? वर्ब लेते हो। ऐसे में पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो बेटा? वर्ब लेते हो। समझ में आ गया सभी को? क्या बताइए एज वेल एज दिखा क्या? एज वेल एज के साथ बताइए राम दिखा, दैट मींस ये पहला बंदा बना क्या? क्या ये पहला बंदा बना क्या? हिज फ्रेंड्स उसके दिखे, दैट मींस क्या बताओ ये दूसरा बंदा बना क्या? भाई दूसरा सब्जेक्ट बन गया क्या मेरे भाई? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लाना है क्या मेरे भाई? अब राम आपका सिंगुलर है, दैट्स वाई वर्ब क्या लेकर चलोगे बेटा? हैज। दैट्स वाई वर्ब आप क्या लेकर चलोगे बेटा? हैज। इज इट क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट, along with दिखा क्या आप सभी को? क्या दिखा? along with दिखा क्या? along with की बात करते हैं तो द कैप्टन आपका कौन बना? पहला। और द सोल्जर्स आपके क्या बन गए बेटा? दूसरा। द कैप्टन आपका पहला बन चुका और द सोल्जर आपका क्या बन चुका? दूसरा। अब कैप्टन के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब लाना है क्योंकि पहला सब्जेक्ट है वो। अब कैप्टन आपका क्या है बेटा? सिंगुलर। दैट्स वाई क्या आएगा बेटा यहां पर? वॉज ड्रॉन्ड इन द रिवर। ओके, अगला। अब फिर से बताओ along with दिखा आप सभी को क्या?
along with के साथ द पैसेंजर्स आपका पहला बन चुका है यहां पर, द पैसेंजर्स हमारा क्या बन चुका, पहला। उसी तरीके से द डॉग हमारा क्या बन चुका, दूसरा। पैसेंजर्स हमारा पहला बन चुका, डॉग हमारा क्या बन चुका, दूसरा। अब जरा हमें बताएं पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लेकर चलोगे तो, क्योंकि पैसेंजर्स हमारा प्लूरल है, सो दैट्स व्हाई वर्ब कैसा होगा बेटा, प्लूरल होगा, हैव। अब हमें यह बताएं कि यहां पर ड्रॉन्ड लगाएं कि सैंक, यहां पर ड्रॉन्ड लगाएं कि सैंक, जरा गौर से समझें। हमने कहा ड्रॉन्ड बोलो या फिर आप सैंक बोलो, दोनों का मतलब होता है डूबना, दोनों का मतलब होता है डूबना। तो वो गाना है ना, आजा डूब जाऊं तेरी नीलीशी आंखों में, स्लो मोशन में, है ना। तो डूबना, अब कौन डूब रहा है, लिविंग थिंग डूब रहा है कि नॉन लिविंग थिंग डूब रहा है, कौन डूब रहा है ये तो समझना पड़ेगा ना। अगर लिविंग थिंग डूबा, अगर लिविंग थिंग डूबा तो लिविंग थिंग के लिए आप क्या लगाते हो बेटा, ड्रॉन्ड। और अगर नॉन लिविंग थिंग डूबा बेटा, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आप क्या लगाते हो बेटा, सैंक। क्या लगाते हो बेटा, सैंक लगाते हो। बात समझ में आई सभी को, बोलिए हाँ या ना। तो हमें एक बात बताएं बेटा, हमें एक बात बताएं, अभी पैसेंजर के साथ डॉग भैया डूब रहे हैं क्या, पैसेंजर के साथ डॉग भैया डूब रहे हैं। तो हमने कहा पैसेंजर के अकॉर्डिंग वर्ब, तो पैसेंजर के अकॉर्डिंग आपको आगे की सारी चीजें लेकर चलनी है। दैट मींस यहां पर भी क्या आएगा बेटा, ड्रॉन्ड। क्या आएगा बेटा, ड्रॉन्ड। अच्छा, द शिप हैज बीन ड्रॉन्ड होगा या फिर हैज बीन सैंक होगा, बताएं। बताएं, चलिए अगला देखते हैं। द मैनेजर अकम्पेन्ड बाय, अकम्पेन्ड बाय के साथ क्या बताओ, द मैनेजर आपका पहला बंदा बना क्या, और द वर्कर्स आपके दूसरे बंदे बन चुके क्या भाई, द मैनेजर आपका पहला और द वर्कर्स आपका क्या बना, दूसरा। द मैनेजर आपका क्या बना, पहला, और द वर्कर्स आपका क्या बना, दूसरा। मैनेजर के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आना चाहिए, दैट मींस सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करोगे, इच। अब मैनेजर के अकॉर्डिंग ही तो आगे सारी चीजें लेकर चलोगे, तो दियर नहीं, क्या होगा बेटा, हिच। क्या होगा बेटा, हिच सैलरी। अकम्पेन्ड दैट मींस इन एडिशन, ओके, वो एडिशनल आपका एक सब्जेक्ट के रूप में चॉइस हुआ है। तो मैनेजर अपनी सैलरी में क्या करने जा रहा है, चेंजेस करने जा रहा है। ओके ओके चाम्स, इज इट क्लियर बेटा। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, जरा समझें। मैंने कहा भाई मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है, मैंने कहा भाई मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में इन फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज आ जाए, इन फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज आपका यहां पर आ जाए। मैंने कहा भाई मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है, जिस फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज यहां पर आ जाए, तो याद रखिएगा फिर से वही बात होगी कि ये या तो दो से अधिक लोगों को आपस में क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। या तो दो से अधिक लोगों को आपस में क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब जो वर्ब लगाना है ना बेटा, अब जो वर्ब हम लगाएंगे वो वर्ब सबसे नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब वो वर्ब हमारे सबसे नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा, नियरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। अगर वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल। क्या इस बात से सहमत हैं आप सभी, क्या इस बात से सहमत हो चुके हैं आप सभी। चलिए पहला फ्रेज आपको क्या लगाया गया बेटा, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट। क्या, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट। अगर ऐसा कोई फ्रेज आता है तो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को आपस में ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ऐसे में सबसे लास्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। इज इट क्लियर बेटा, ओके। चलिए
एग्जाम्पल्स पर आते हैं। क्या लिखा, ईदर कालिया और हिज फ्रेंड्स। अब बताइए ईदर और का पेयर बन गया, तो यहां पर कालिया हमारा क्या बना, पहला बंदा बना। क्या यहां पर कालिया हमारा क्या बना, पहला बंदा, और हिज फ्रेंड्स हमारा क्या बन चुका है, दूसरा। हिज फ्रेंड्स हमारा क्या बन चुका है, दूसरा। और लास्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आना चाहिए, तो दूसरा लास्ट ही तो है। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा क्या है, प्लूरल है। फ्रेंड्स हमारा क्या है, प्लूरल। सो दैट्स वाई यहां हैज ना आकर क्या होगा बेटा, हैव होगा। हैज ना आकर हमारा क्या होगा बेटा, हैव होगा। ओके, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, नीदर का पेयर आपको नॉर दिया गया, फिर से आपको नॉर दिया गया, दो बार दिया गया क्या। तो यू आपका पहला बन चुका, शी आपका दूसरा बन चुका, और सी आपका तीसरा बन चुका। तीन लोग आए हैं। कितने लोग आए बेटा, तीन लोग आ चुके हैं। तो लास्ट वाला कौन है बेटा, लास्ट वाला आपका सी है, और सी आपका क्या है बेटा, सिंगुलर। तो इसी सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट में है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब, तो दैट मीन सी आपका सिंगुलर, तो हैव ना होकर क्या होगा, हैज। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं तो डन, हिज, हर, दियर, वर्क। अब भैया जब लास्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब, तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, सारी चीजें। सो दैट्स वाई यहां पर सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा बेटा, हर वर्क। सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, हर वर्क। क्या इस बात से सहमत है पूरी जनता, क्या इस बात से सहमत है पूरी जनता मेरे भाई। चलिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल, अगला रूल जरा ध्यान से समझें। अगला रूल आप सभी का क्या कहता है, अगला रूल कहता है ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि लगभग देखा जाता है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, अक्सर देखा जाता है। तो इसके 5 पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट, जिसे हम आज आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। जरा गौर से समझें इसे। अगर हम ईदर ऑफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ईदर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। इसका मतलब क्या होता है बेटा, दो में से कोई एक। ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से कोई नहीं। नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से कोई नहीं। ईदर ऑफ का मतलब क्या हुआ, दो में से कोई एक। नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से कोई नहीं। ठीक है, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब कैसा आएगा बेटा, सिंगुलर। वर्ब कैसा आएगा बेटा, आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। Whereas अगर दो से अधिक के लिए, मान लेते हैं कोई सेंटेंस है जिस सेंटेंस में आप दो से अधिक के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि दोनों का उपयोग हमेशा कितने लोगों के लिए होता है, दो के लिए, क्योंकि आप मीनिंग भी तो वही दे रहे हो, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई एक। तो दोनों का उपयोग कितने लोगों के लिए, दो लोगों के लिए। और सेंटेंस अगर आपको गलत दिया, मान लेते हैं उसमें गलती दिया कि दो से ज्यादा के लिए आपको ईदर ऑफ या नीदर ऑफ को यूज कर दिया, तब क्या करोगे। तो कहा गया कि अगर दो से ज्यादा ईदर ऑफ का यूज किया गया तो उसको रिप्लेस करेंगे हम किससे बेटा, एनीवन से। किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, एनीवन से। उसी तरह अगर नीदर ऑफ का दो से अधिक के लिए यूज किया गया तो उसको किससे रिप्लेस करोगे बेटा, नन ऑफ से। किससे रिप्लेस करोगे आप, नन ऑफ से। Whereas ईदर ऑफ के सेंस की बात करें तो आपका पॉजिटिव, क्योंकि मीनिंग इसका क्या है बेटा, दो में से कोई एक। इसकी मीनिंग क्या है, दो में से कोई एक। Whereas नीदर ऑफ की मीनिंग की बात करते हैं तो दो में से कोई नहीं। दैट्स वाई इसका सेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव। टोटल 5 पॉइंट। कितने पॉइंट बेटा, 5। ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हुए बेटा, क्या ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हुए क्या मेरे भाई, जल्दी बताएं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्या लिखा गया, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अब एक बात बताओ बेटा, नीदर ऑफ का यूज किया क्या बेटा, कितने लोगों के लिए आपने यूज किया, 4 लोगों के लिए। अब 4 लोगों के लिए का मतलब क्या हो गया, दो से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हैं क्या। दैट्स वाई नीदर ऑफ को काटकर हमें क्या करना होगा, नन ऑफ। क्या यूज करना होगा बेटा, क्योंकि नेगेटिव का पॉइंट है बेटा, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। नन ऑफ इज 4 sons looked after him। looked after आपका क्या है बेटा, ये फ्रेज है,
यह आपका क्या है बेटा? फ्रेज, जिसका मतलब क्या होता है? देखभाल करना। जिसका मतलब क्या होता है बेटा? देखभाल करना। ओके, समझ में आए? अगला, ईदर ऑफ द 5 मेंबर्स एच ऑब्लिक आर एट फॉल्ट। अब बताओ 5 लोगों के लिए कितने का इस्तेमाल किया जा रहा है? ईदर ऑफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 लोगों के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? ईदर ऑफ का। तो ईदर ऑफ अब किस में चेंज होगा? एनी वन ऑफ में। किस में चेंज होगा बेटा? एनी वन ऑफ में। तो करेक्ट क्या होगा बेटा यहां पर? एनी वन ऑफ द 5 मेंबर्स, एनी वन ऑफ द 5 मेंबर्स। अब क्योंकि एनी वन की बात की सिंगल आया, दैट्स वाई वर्ब भी कैसा लगेगा आपका? इज। इज एट फॉल्ट। क्या होगा? इज एट फॉल्ट। क्या हो जाएगा बेटा? इज एट फॉल्ट हो जाएगा। ओके चैम्प्स, क्लियर? अगला, नीदर ऑफ की बात की कितने लोगों के लिए आया बेटा? 10। नीदर ऑफ कितने लोगों के लिए आया? 10, जो कि गलत है क्योंकि नीदर ऑफ ईदर ऑफ कितने लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए। तो गलत, तो रिप्लेस किससे करोगे बेटा? नन। नन ऑफ द 10 प्लेयर्स, नन ऑफ द 10 प्लेयर्स प्लेड वेल। क्या बन जाएगा बेटा? प्लेड वेल। ओके, उसी तरह ईदर ऑफ द 10 बॉयज हैज ऑब्लिक हैव डन द वर्क। अब बेटा 10 लोगों के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया? ईदर ऑफ का, जो कि गलत है। तो किसमें यूज करोगे बेटा? एनी वन में। किसमें यूज करोगे? एनी वन में। मैं यहां पर लिख देता हूं एनी वन ऑफ द 10। तो बॉय नहीं होना चाहिए बेटा, यहां पर क्या होना चाहिए? बॉयज। और वर्ब आपका सिंगुलर, दैट्स वाई क्या होगा? हैज डन द वर्क। ओके, क्लियर चैंपियंस? जल्दी बताते रहे, पॉइंट्स आपको क्लियर होते चल रहे हैं। चलिए अगला, लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नीदर ऑफ द 2 ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो पहली बात तो नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 2 के लिए आप यूज कर रहे हो, तो आप नीदर ऑफ द 2 ऑप्शंस चाहे बोलो चाहे नीदर द ऑप्शंस, मतलब नीदर आप 2 के लिए ही यूज कर रहे हो। ठीक है, आप चाहे 2 को हटा दो और चाहे लगा दो, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, तो नीदर ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? इज करेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? नीदर द ऑप्शंस इज करेक्ट। ओके ओके, तो आप दोनों पॉइंट को लेकर चल सकते हैं। ओके बेटा, क्योंकि 2 के लिए यूज होता है, तो 2 का आपको दिखाओ या ना दिखाओ कोई इशू नहीं है। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका ये पार्ट। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, जरा इसे समझे। अगला पॉइंट है बेटा, ये आपको एज अ सब्जेक्ट डायरेक्ट पेपर में दिए जाते हैं। डायरेक्ट पेपर में आपको ऐसे देखने को मिलता है। आईबीपीएस मेंस हुआ आपके, वहां पर भी आपको द वैरायटी और आ वैरायटी करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? द वैरायटी और आ वैरायटी। तो जरा गौर से, मैंने कहा अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर मोर देन 1, मोर देन 2, द नंबर, आ नंबर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, तो भैया एक बात बताओ, 1 आपका क्या है? सिंगुलर है क्या? 1 आपका क्या है यहां पर? सिंगुलर है क्या? तो जब 1 आपका सिंगुलर है, दैट्स वाई वर्ब भी कैसा होगा आपका? सिंगुलर। दैट्स वाई वर्ब भी आपका कैसा होगा यहां पर? सिंगुलर। ओके, जब 2 आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होगा बेटा यहां पर? प्लूरल। इस बात से सहमत? वर्ब आपका 1 आपका सिंगुलर था, दैट्स वाई वर्ब भी आपका सिंगुलर। 2 आपका प्लूरल था, दैट्स वाई वर्ब भी आपका प्लूरल। अब आप बताएं, जब आप आर्टिकल की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा? आर्टिकल। तो 2 तरीके के, एक तो आपका डेफिनिट आर्टिकल बेटा, और दूसरा आपका क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या इस बात से सहमत हैं आप सभी? अब अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें, अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें, तो डेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है बेटा? द। और इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है बेटा? ए और एन। क्या इस बात से सहमत हैं आप सभी? तो इंडेफिनिट मतलब हम पहले से उसे पहचानते नहीं है, हमें नहीं पता कौन है वो, उस पर्पस में इंडेफिनिट है। मतलब हम आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर इंडेफिनिट बोल रहे हैं। ये मत समझिएगा कि ए और एन तो सर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स वाई ये कैसे इंडेफिनिट हुआ। नहीं, इसके पॉइंट पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर। मतलब एक, जैसे आपने बोला आ मैन,
अमैन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जिसे हमें नहीं पता है, दुनिया में बहुत सारे आदमी, किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोला द मैन, मतलब उस आदमी से हम पहले से ही फैमिलियर हैं। ओके, तो इस वजह से जब द आपका डेफिनिट है तो इसके साथ वर्ब कैसा लगाओगे बेटा? सिंगुलर। और आ आपका इंडेफिनिट है, दैट्स वाई इसके साथ वर्ब कैसा लगाओगे बेटा? प्लूरल। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? क्या कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया बेटा? चलिए आते हैं। मोर देन वन स्टूडेंट, क्या बताइए? मोर देन वन लिखा गया तो यहां पर स्टूडेंट्स तो आपका होना चाहिए क्योंकि मोर की बात की, दैट्स वाई यहां पर स्टूडेंट सही है। एज, क्योंकि वन आया तो एज। नेक्स्ट, मोर देन टू, पहली बात तो स्टूडेंट को काटो, क्या लगाओ बेटा? यहां पर स्टूडेंट्स लगाओ। क्या लगाओ बेटा? स्टूडेंट्स। और यहां पर टू है, दैट्स वाई आप क्या लगाओगे? हैव। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ, ऑफ के बाद आपको ऑफ वाला रूल भी हमने पढ़ाया था। आपको ऑफ वाला रूल टॉप 40 रूल्स में आपको पढ़ाया गया बेटा। किसमें पढ़ाया गया है? टॉप 40 रूल्स में भी इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। टॉप 40 रूल्स में जहां पर मैंने पहला ही रूल आपको ऑफ का एक्सप्लेन किया है। किसका एक्सप्लेन किया है? पहला ही रूल आपको ऑफ का एक्सप्लेन किया है कि ऑफ के बाद का नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए इफ इट इज काउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल का तो प्लूरल हम बना नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स पर प्लूरल बनाते हैं जब हम फ्रेजेस का यूज करते हैं, जैसे पीसेस ऑफ, आर्टिकल ऑफ, बिट ऑफ, काइंड ऑफ। ओके, बट जब वो काउंटेबल हैं तब हम उनका यूज करेंगे प्लूरल के पॉइंट पर। ठीक है, तो मैंने कहा ऑफ के बाद का नाउन फिर से आपका क्या होना चाहिए था? स्टूडेंट्स होना चाहिए था। और द नंबर आया है, दैट्स वाई वर्ब कैसा हो जाएगा आपका? सिंगुलर। दैट्स वाई वर्ब कैसा हो जाएगा बेटा आपका? सिंगुलर। क्या इस बात से परिचित हैं आप सभी? क्या इस बात से परिचित हैं आप सभी मेरे भाई? ठीक है, अगला नेक्स्ट, आ नंबर ऑफ, फिर से स्टूडेंट को काटकर हम क्या करेंगे बेटा? स्टूडेंट्स। ओके, आ नंबर के साथ आप क्या लगाओगे? आर, डिक्रीजिंग डे बाय डे इन अ स्कूल। ओके, ओके, तो ये पार्ट भी आपका काफी अहम पार्ट था, इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके चैंपियंस, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। चलिए अगला रूल आते हैं बेटा, ये समझ लो, ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल की बात ही क्या करें यार, नाम ही इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके हर एक रूल का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हर एक रूल का अपना अपना इंपॉर्टेंस है और ये फिक्स होते हैं पेपर में, एरर के पॉइंट पर, सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट पर 100% फिक्स है। फिर चाहे आप एसएससी की बात कर लो, फिर चाहे आप बैंक की बात कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, सब में ये फिक्स है। ठीक है, चलिए मैंने कहा सरकार, मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है, सीखना बड़े प्यार से। मैंने कहा सरकार, मान लेता हूं ये कोई आपका सेंटेंस है जिसके स्टार्टिंग या तो ईच से हो बेटा, या तो एवरी से हो बेटा, या तो थिंग से बना हुआ शब्द हो बेटा, या तो बडी से बना हुआ शब्द हो, या तो वन से बना हुआ शब्द हो। किससे बना हुआ शब्द हो बेटा? वन से। ठीक है, अब सर ये थिंग, बडी और वन क्या है? सर ये थिंग, बडी और वन क्या है? जैसे थिंग का मतलब समथिंग, समबडी और समवन, नथिंग, नोबडी, नो वन। ओके, अब ये समझ में आ गया। तो चाहे तो सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच हो, या एवरी हो, या थिंग से बना हुआ शब्द हो, या बडी से बना हुआ शब्द हो, या फिर वन से बना हुआ शब्द हो, इनके साथ आप दुनिया का हर एक कर्मकांड, दुनिया का हर एक कर्मकांड आप सिंगुलर वे में लेकर चलते हैं। दुनिया की हर एक चीज आप किस में लेकर चलते हैं? सिंगुलर फॉर्म पे लेकर चलते हैं। दुनिया की हर एक चीज किस में लेकर चलते हैं बेटा? सिंगुलर फॉर्म में लेकर चलते हैं। मींस वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, साथ ही साथ पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, जो भी चीजें आप यूज करोगे सारी की सारी चीजें आपके सिंगुलर में यूज होंगी। किस में यूज होंगे? सिंगुलर में। ठीक है, इसीलिए लिखा गया सिंगुलर वर्ब यूज होगा, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव, सारी चीजें आपकी सिंगुलर यूज होंगी। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब इसी पॉइंट को लेकर देखा जाए तो पेपर में कुछ मेंस के ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू पर देखा जाए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर देखा जाए तो कुछ अलग अलग पॉइंट को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मैं ईच और एवरी को लेकर बात करूं,
ईच और एवरी को अगर मैं लेकर बात करूं तो ईच आपको क्या दिखाता है? ईच आपको दिखाता है बेटा इंडिविजुअल। ईच आपको क्या दिखाता है बेटा? इंडिविजुअल। मतलब प्रत्येक एक एक बंदे को अगर आप डिनोट करते हो तो उसके लिए क्या लगाते हो? ईच लगाते हो। क्या लगाते हो? प्रॉपर ईच लगाते हो। और अगर एवरी दिखा रहे हो दैट मींस आप ग्रुप को दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो बेटा? ग्रुप को। किसको दिखा रहे हो? ग्रुप को। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पॉइंट में, एरर पॉइंट में इंडिविजुअल और ग्रुप के पार्ट में भी आपको एरर देता है। जहां एवरी की जरूरत होगी वहां ईच लगा देगा, जहां ईच की जरूरत होगी वहां एवरी लगा देगा। ठीक है ना? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और आप सभी को बता दूं, आज का ये सेशन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये ऐसा नहीं है कि किसी भी पजल होके ले लिया गया, नहीं, बहुत सोच बूझ के साथ आपके सामने ये सेशन लाया गया है, क्योंकि इसका जो अगला सेशन होने वाला है वो है आपके मेंस लेवल का एरर। मेंस लेवल के एरर पार्ट को हम लोग टैकल करने चल रहे हैं। तो एरर को सॉल्व करने से पहले मैं ये समझ के चलता हूं कि बेसिक पॉइंट की जानकारी आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए ये चैप्टर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये सेशन आपका और प्लस टॉप 40 रूल्स, टॉप 40 रूल्स ये कंप्लीट कर लो मेरे भाई। वादा रहा, किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना। एसएससी, बैंक, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। एसएससी और बैंक दोनों की मैं बात कर रहा हूं। टॉप 40 रूल्स कंप्लीट कर लो। वादा रहा 85% क्वेश्चन आपका फंसेगा, 85% क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि यहीं से पेपर के पॉइंट सेट ही होते हैं। ठीक है? तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है भैया? ये सेशन, और जो बच्चे भी टॉप 40 रूल्स नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। टॉप 40 रूल्स कहां मिलेगा? इसी यूट्यूब सेशन पर आप सर्च करें टॉप 40 रूल्स बाय मनीष सर, तुरंत आपको मिल जाएगा। यार नाम डालने की जरूरत ही नहीं, केवल टॉप 40 रूल्स करें तो तुरंत आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। क्या लिखा गया? एवरी स्टूडेंट। अब भैया एवरी आ गया, दैट्स वाई वर्ब कैसा हो जाएगा बेटा? हैज। नेक्स्ट, एवरी बॉडी एंड एवरी गर्ल। अब दोनों को ये क्या दिखा रहा है? सिंगुलर पॉइंट पर दिखा रहा है। दोनों को क्या दिखा रहा है? सिंगुलर। ऐसा मत सोचिएगा कैंड को लगाकर इन्होंने क्या कर दिया? प्लूरल। नहीं 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 नहीं, इनको सिंगल पॉइंट, इनको सिंगल पॉइंट, दोनों को अलग अलग पॉइंट करके हम शो कर रहे हैं। दैट्स वाई वर्ब यहां पर भी क्या होगा बेटा? सिंगुलर। क्या होगा बेटा? सिंगुलर होगा। समथिंग इज गोइंग ऑन और समथिंग आर गोइंग ऑन। समथिंग क्योंकि थिंग से बना हुआ शब्द है। किससे बना हुआ शब्द है? थिंग से। दैट्स वाई क्या होगा बेटा? समथिंग इज गोइंग ऑन। ओके, जल्दी बताएं बेटा, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। नेक्स्ट, यूज ऑफ बोथ। क्या इंपॉर्टेंट रूल है मेरे भाई, कितना इंपॉर्टेंट रूल है ये मैं बता नहीं सकता आपको। बेहद इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए, समझें इस पॉइंट को। कहा गया कि मान लेते ये कोई आपका सेंटेंस है, कहा गया कि मान लेते ये कोई आपका क्या है? सेंटेंस है, जहां पर आपका बोथ आ गया। क्या आ गया बेटा? बोथ। अगर बोथ आता है तो बोथ का अगर कोई पेयर बनता है बेटा जिसका नाम होता है एंड, तो एक याद रखिएगा बिटवीन और एंड का भी आपका पेयर बनता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो बोथ का अगर कोई पेयर बनेगा एंड, क्योंकि बोथ का मतलब क्या होता है? दो, और एंड भी कितने लोगों के लिए आता है? दो लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? दो। दैट्स वाई बोथ का पेयर कौन होता है? एंड होता है। इतना समझ में आ गया? कहा गया कि ठीक है, अगर आपको बोथ के साथ किसी पेयर की जरूरत पड़ी तो उसका नाम क्या होगा? एंड होगा। उसका नाम क्या होगा? एंड। लेकिन सरकार, इनके साथ कभी भी आप नॉट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इनके साथ आप कभी भी नॉट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इनके साथ आप कभी भी नॉट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बोथ का पेयर कौन हुआ? एंड। लेकिन इन दोनों के साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पहली पॉइंट। और बोथ के साथ भी आप नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बोथ के साथ भी आप नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो मेरे भाई, गलत है ये, गलत है। क्या बात कर रहे हैं सर, हम तो हमेशा बोलते हैं बोथ ऑफ देम हैव नॉट टेकन द क्लास। सर ये तो आप कैसे कह रहे हैं? हम तो हमेशा बोलते हैं। नहीं भैया, गलत है ग्रामेटिकली। अब कैसे गलत है, क्यों गलत है, इस पॉइंट को समझें। तो गलती के दो तरीके,
गलती के कितने तरीके? दो। यहां पर गलती आपको दो तरीके से पूछे जाते हैं। कितने तरीके से पूछे जाते हैं? दो तरीके से। अब इस पॉइंट को समझें। अगर आपका बोथ के साथ या फिर बोथ और एंड के साथ नॉट लगा दिया गया तो सेंटेंस आपका क्या है बेटा? गलत। कितने तरीके से? दो। पहला, हो सकता है कि बोथ का मतलब दो है, तो हो सकता है दोनों लोगों का नाम दिया जाए। हो सकता है दोनों लोगों का क्या दिया जाए आपको? नाम। तो हो सकता है विथ नेम आपको दिया जाए बेटा, और हो सकता है दोनों लोगों का नाम ना दिया जाए, तो हो सकता है विदाउट नेम दिया जाए। तो ये दूसरा और ये पहला। सहमत? सहमत? तो अगर विथ नेम दिया गया तो क्या करेंगे, और विदाउट नेम दिया गया तो क्या करेंगे? अगर विथ नेम दिया गया तो विथ नेम के लिए अभी आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, ईदर और एंड नीदर नॉर। किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? नीदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। और अभी एक पॉइंट पढ़ाया, ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ, पढ़ाया ना? तो अगर विदाउट नेम होगा तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? नीदर ऑफ। क्या यूज करोगे बेटा? नीदर ऑफ का इस्तेमाल करोगे। क्या इस पॉइंट का एरर कैसे आएगा, यह बात आपने समझा? इस पॉइंट का एरर कैसे आएगा, क्या यह पॉइंट आपने समझा? चलें, क्या लिखा गया? बोथ ऑफ देम डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दिया। अब भैया बोथ के साथ आपका क्या आ चुका यहां पर? नॉट। बोथ के साथ आपका क्या आ चुका बेटा? नॉट, जो कि गलत है। तो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रूल वाला, क्योंकि अब लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा जगह चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ठीक है, अब मैं इरेज करता हूं बेटा, क्योंकि लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बोथ के साथ आपने नॉट का इस्तेमाल कर लिया, अब सेंटेंस आपका गलत हो चुका। तो गलत है तो क्या करोगे बेटा? तो अब गलत है तो किस वे में गलत है? नाम के साथ कि बगैर नाम के साथ? तो चेक करता हूं, तो कहीं नाम दिया गया क्या? नहीं, नाम नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या लगाओगे? नीदर ऑफ। क्या लगाओगे? नीदर ऑफ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, नीदर ऑफ। आगे क्या लगा बेटा? देम। अब बताओ, ये दोनों तो हटा चुके हो ना? ये दोनों तो हटा चुके हो। डिड का क्या यूज है? डिड का आपको यूज ही नहीं, क्योंकि डिड आपको क्या दिखाता है? नेगेटिव पॉइंट दिखाता है, जबकि उसके लिए आपने नीदर ऑफ का इस्तेमाल ही कर दिया है। तो इसका मतलब है कि डिड को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि डिड को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ठीक है, डिड को हटाओ। तो डिड को हटाऊंगा तो टेंस का स्ट्रक्चर भी तो चेंज होगा। टेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या बताओ, डिड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट दिखा रहा है क्या? तो पास्ट इंडेफिनिट क्या V2 भी तो लगा के दिखा सकते हो? तो मैंने कहा भैया डिड को हटाकर आंसर का आंसर लगा दो, खत्म। तो क्या हो जाएगा? आंसर द क्वेश्चन। सहमत हुए आप सभी लोग? सहमत हुए क्या आप सभी लोग? चलिए अगला, बोथ ऑफ देम डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। फिर से बोथ के साथ आपका नॉट, तो ये गलत हो चुका बेटा। क्या बनाओगे? सभी लोग साथ साथ बोलेंगे, लिखे कमेंट सेक्शन में। लिखे कमेंट सेक्शन में, क्या लिखोगे? नीदर ऑफ देम मेड अ मिस्टेक। क्या होगा? नीदर ऑफ देम मेड अ मिस्टेक। ओके, क्लियर? अगला, अब बताओ, बोथ के साथ फिर आपका नॉट आ गया क्या बेटा? अब आया तो है बेटा, और एंड भी आया हुआ है, और यहां पर नाम आपका आलिया और कालिया दोनों लोग का दे दिया। हमारी आलिया भाभी और कालिया भैया दोनों लोग का नाम दे दिया। अब बोथ के साथ आपका आलिया एंड कालिया दोनों है, नामकरण करके दिया गया है। तो इसका मतलब अब नीदर नॉर का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा? नीदर नॉर। तो इसका सेंटेंस क्या करेक्ट बनेगा? इसका सेंटेंस करेक्ट बनेगा बेटा, नीदर आलिया नॉर कालिया। अब बताओ, नीदर और नॉर वाला रूल भी तो लगेगा। नीदर नॉर क्या कहता है? सबसे नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब। तो पहला सब्जेक्ट ये बना और दूसरा सब्जेक्ट ये बना, तो कालिया के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहां पर? हैज कंप्लीटेड द टास्क। बात समझ में आई क्या बच्चा आप सभी को? बात समझ में आई क्या?
चलो लगे हाथ आप लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में। बोथ राम एंड श्याम हैव नॉट डन दिस वर्क। बोथ राम एंड श्याम हैव नॉट डन दिस वर्क। इसका आंसर हमें जल्दी से बताएं आप सभी लोग। इसका आंसर आप सभी लोग हमें जल्दी से बताएं। तो क्या होगा यहां पर? नीदर राम नॉर श्याम, श्याम के अकॉर्डिंग हैज डन दिस वर्क। ओके बेटा, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ मेरे भाई? वेल, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा। बस 2 रूल और हैं, 2 रूल, बस 2 रूल और। हमें पता है सर क्या कर रहे हैं, त्योहार के अवसर पर भी आप पढ़ा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना, खाली हाथ नहीं जाने देंगे, है ना। चलिए, मैंने कहा सरकार मान लेते ये कोई आपका सेंटेंस है। मैंने कहा सरकार मान लेते ये कोई आपका सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में आपका इन शब्दों में से कोई एक शब्द यहां पर आ गया, इन शब्दों में से कोई एक शब्द यहां पर आ गया। जिन शब्दों में से कोई एक शब्द यहां पर आ गया, तो याद रखिएगा इसके बाद का जो भी नाउन होगा, इसके बाद का जो भी नाउन होगा, वो नाउन आपका प्लूरल के फॉर्म में होगा। वो नाउन आपका कौन से फॉर्म में होगा बेटा? प्लूरल फॉर्म में। वो नाउन आपका कौन से फॉर्म में होगा बेटा? प्लूरल फॉर्म में। सहमत? अच्छा, प्लूरल फॉर्म में है, बट बेटा मुद्दा यह है कि इसी प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है बेटा? वर्ब भी यूज करना है। इसी प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है बेटा? वर्ब का भी इस्तेमाल करना है, वर्ब को भी यूज करना है। तो वर्ड कौन कौन से हैं? ऑल, लॉट्स ऑफ, प्लेनिटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनफ। क्या? ऑल, lots of, plenty of, the great deal of, the percentage of, some of, most of, enough। ऐसे अगर फ्रेजेस या वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके बाद का नाउन प्लूरल, और उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा बेटा? वर्ब लगेगा। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? चलिए, क्या लिखा गया? ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल के बाद का नाउन आपका प्लूरल, और इसी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या बनेगा आपका? हैव। लॉट्स ऑफ, अब नॉलेज तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना बेटा, कैसा नाउन है आपका? और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो बनाएंगे नहीं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इतिहास गवाह वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। दैट्स वाई क्या होगा बेटा? इज। क्या होगा बेटा? इज होगा। नेक्स्ट, अ ग्रेट डील ऑफ, है ना, अ ग्रेट डील ऑफ। अब करेज भी तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है क्या? करेज भी तो आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है क्या? और इसका प्लूरल बना नहीं सकते। दैट्स वाई बेटा इसी करेज के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहां पर? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, सम ऑफ द एस्पिरेंट्स। अब आपने सम की बात की, सम ऑफ द एस्पिरेंट्स, ओके। अब सम ऑफ द एस्पिरेंट्स यहां पर आपने क्या लगाया? प्लूरल लगाया। एस्पिरेंट्स के अकॉर्डिंग आपने आर लगाया। आर नॉट अवेयर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, बिल्कुल सही है बेटा, ये सेंटेंस अपनी जगह पूरी तरीके से करेक्ट है। ये सेंटेंस पूरी जगह पर अपनी तरह पे क्या है? करेक्ट है। ओके चैम्प्स, क्लियर हुआ? वेल, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। चलिए, अगला कहा गया कि मान लेते हैं ये कोई आपका सेंटेंस है, मान लेते हैं ये कोई आपका सेंटेंस है जहां पर सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, सर्टेन डिस्टेंस दिए गए हों। अगर आपका सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, सर्टेन अमाउंट, डिस्टेंस ये दिया हो, सर्टेन का मतलब सुनिश्चित, सुनिश्चित मात्रा में आपको हाइट दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, वेट दिया हो,
तो एक बात बताओ, जब अमाउंट लिखोगे तो मैं मान लेता हूं आपने लिखा 100 रुपया, आपने वेट लिखा 1 kg, आपने लिखा 5 फीट, आपने लिखा किलोमीटर, तो बताओ सब जगह क्या नंबर ही तो दिखा रहे हो? सब जगह क्या दिखा रहे हो? नंबर ही तो दिखा रहे हो। तो भैया ये कहा गया कि जैसा आपका नंबर होगा, भैया क्या कहा गया समझिएगा ध्यान से, जो आपका नंबर होगा, क्या नंबर, ये जो नंबर ही तो है सर, तो जो नंबर है इसी नंबर के अकॉर्डिंग आपका नाउन आएगा। नंबर के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा बेटा? नाउन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नंबर अगर सिंगुलर तो नाउन भी सिंगुलर, और नंबर अगर प्लूरल तो नाउन भी कैसा? प्लूरल। सहमत? सहमत? अच्छा, लेकिन बेटा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, कुछ भी हो वर्ब हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ये फिक्स है। नाउन को तुम नंबर के अकॉर्डिंग ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्टेन सुनिश्चित होने पर वर्ब आपका सिंगुलर ही होगा, फिर चाहे प्लूरल हो फिर चाहे सिंगुलर हो, फर्क नहीं पड़ता, वर्ब आपका सिंगुलर होगा। बात समझ में? क्वेश्चन से समझते हैं और आसानी से अच्छा आएगा। मैंने कहा 100 की बात की, क्या ये बताइए नंबर है क्या? अब नंबर आपका प्लूरल है तो नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए, दैट मींस क्या होगा बेटा यहां पर? रुपीज। क्या होगा बेटा? रुपीज। 100 रुपीज इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट, मतलब 100 रुपया मेरे जेब में है, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। मतलब क्या बताओ? सर्टेन सुनिश्चित अमाउंट है क्या? दैट्स वाई चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमारा वर्ब हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अभी बात पल्ले पड़ी क्या? उसी तरह 10 आपका प्लूरल, दैट्स वाई माइल नहीं होगा, क्या होगा? माइल्स। आर इज अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर हिम। अब क्या बताओ, ये सुनिश्चित दूरी बता दे रहे हैं क्या? सो दैट्स वाई यहां पर भी क्या होगा बेटा? इज होगा। क्या होगा बेटा? इज होगा। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया? 1 घंटे की प्रॉपर क्लास में मैंने एक अहम चैप्टर आप सभी का खत्म किया, ये लास्ट रूल था। एक अहम चैप्टर आप सभी का खत्म किया मेरे भाई, तो शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देख लें। ये अहम चैप्टर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और साथ ही साथ टॉप 40 रूल्स, ये पूरा आप सभी को क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना है। ये पूरा आप सभी को कंप्लीट कर लेना है। अगली क्लास, मतलब जो अगली क्लास होगी, अब अगली क्लास मेंस लेवल के एरर होने वाले हैं, इसीलिए इसको पहले कंप्लीट कर लो। आज और कल 2 दिन का टाइम है, आज और कल 2 दिन का टाइम है, ये दोनों पहले कंप्लीट कर लो और मेंस लेवल के एरर सॉल्व करने के लिए जुड़ जाना सभी लोग, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही डियर। आई होप कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, चीजें आपको सारी क्लियर हुई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज आप सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी क्या करते रहे? एंगेज रखते रहे, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही डियर, एंड वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी दिवाली इन एडवांस, एंड विश यू ऑल हैप्पी धनतेरस फ्रॉम महिंद्रा फैमिली। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद।